नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा देखिए यहां पर राष्ट्रीय जनसंख्या सर्वे का 7 जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। अब केंद्र सरकार के ऐलान के साथ ही अब इसका श्रेय लेने के लिए राजनीतिक दलों की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस इसे अपनी राजनीति में जीत बता रही है। बीजेपी नेता इसे कांग्रेस का सिगुफा करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी इतने दिनों तक सत्ता में रही तो कभी जातीय जनगणना नहीं कराया, विपक्ष में आने पर राजनीति कर रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना समाज और देश के हित में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक कि जातीय जनगणना सामाजिक न्याय, सबका साथ, सबका विकास और जन कल्याण के लिए बेहतर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक दशकों तक कई दलों द्वारा जातीय जनगणना का विरोध किया गया है। जाति जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं होंगे बल्कि देश के गरीब, पिछड़े, कमजोर और वांछित नागरिकों के जीवन में बदलाव की तरह भी इसे देखा जाएगा। आगे देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, राहुल गांधी ने कई बार जातीय जनगणना के बारे में बात कही। बीजेपी नेता तो जातीय जनगणना के विरोध में बयान देते रहे। जीतू पटवारी के मुताबिक आजादी के समय से कांग्रेस ने सपना देखा था सबको समानता का अधिकार मिले। राहुल गांधी पिछले 10 साल से एक ही बात करते आ रहे हैं और वो है जातीय जनगणना को लेकर के, जिसका बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते थे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले पूरे मामले में सियासी बयानबाजी सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनगणना के न केवल घोषणा करना बल्कि जनगणना में जातिगत जनगणना के निर्णय का परिपालन कराना, ये आज़ादी के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा निर्णय है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसीलिए कई मायनों में सबसे हटकर के है। ये अलग बात है, हमारे दल की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए उन्हें 24 दलों को मिलाकर सरकार चलाई, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश हितैषी फैसलों के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिए हैं, ये युग परिवर्तन का समय है। नहीं, बात जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि धन्यवाद मोदी जी को कि 11 साल में उनमें सद्बुद्धि आई, तो हम भी धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी, आपको 11 साल बाद आपको समझ में आती है कि जातिगत जनगणना जरूरी थी। उससे पहले के वक्तव्य भी सुना है। अब रही बात आतंकवाद की, मैंने कहा कि जो पाकिस्तान का समर्थित आतंकवादियों ने जो घटना की और जात पूछ के, धर्म पूछ के हत्या की, ये सिर्फ उन हमारे परिवारजनों की हत्या नहीं हुई, इस भारत देश के मर्म की हत्या करना चाहते थे। पर इस देश की ही ताकत थी, इस देश के नागरिकों का ही भाव था कि सब होने के बाद यह नफरत नहीं फैली, घृणा नहीं फैली। यही हिंदुस्तान है, यही भारतवर्ष है, यही भारतवर्ष की जो ताकत है वही है। यही तो हम मोदी जी को समझाते हैं, बीजेपी को समझाते हैं। इनको समझ में वोट की राजनीति में ये बात नहीं आती है, धीरे धीरे आएगी। देश में आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट में जातीय जनगणना पर मोहर लग चुकी है, जहां मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराई जाएगी। सितंबर महीने से देश में शुरू हो सकती है जातीय जनगणना। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, सर्वे भी तभी हुआ था, तो 2021 में होनी थी अगली जनगणना। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में जनगणना को टाल दिया गया था। तो जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार की मुहर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में जातिगत जनगणना की कई बार कर चुके हैं बात। तो चलिए कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ हैं सचिन वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ हैं शहरियार खान साहब, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है
इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सचिन जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना की मांग को लेकर के अब श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के द्वारा कहना है कि राहुल गांधी के द्वारा बार बार मांग की गई, जिसके बाद अब जाकर के जातीय जनगणना हो रही है। जब बीजेपी जिक्र भी नहीं कर रही थी, सोच भी नहीं रही थी, कांग्रेस तब से मांग कर रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी अपनी बात रखती नजर आ रही हैं, और बिहार में तो हालांकि इसको लेकर के एक कदम आगे भी हम तस्वीरें देख चुके हैं। तो अब जाकर के जातीय जनगणना पर बीजेपी भी सोच विचार करती नजर आ रही है। मुख्य वजह क्या, सच में राहुल गांधी की मांग पूरी कर रहे हैं आप? देखिए, विधानसभा चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो आए थे यहाँ पर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी भोपाल में, और उस समय भी उन्होंने पार्टी का हमारा स्टैंड जो है वो बहुत स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का के विरोधी नहीं है, और जातिगत जनगणना जो है कराई जाएगी। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस के लोग जो हैं वो जब पिछड़े वर्ग को, जब जिस तरह से, या पिछड़ी जातियों को जिस तरह से सरकार में भागीदार बनाना पड़ता है, तब वो उसका उस तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि ओबीसी वर्ग के जो प्रत्याशी थे, भाजपा ने ज्यादा लोगों को टिकट दिया बनिस्बत कांग्रेस के। वैसे ही लोकसभा के चुनाव में ओबीसी वर्ग के जो प्रत्याशी थे वो भाजपा ने ज्यादा उतारे, और कांग्रेस है वो पीछे रह गई। आज जो है, अगर मीडिया विभाग की बात करी जाए, जैसे राहुल गांधी जी जो है कमरे में जो है जातिगत जनगणना शुरू कर देते हैं, तो मैं आज मीडिया विभाग कांग्रेस की बात करें तो कम्युनिकेशन इंचार्ज जो है इनके अभय तिवारी हैं, मीडिया हेड जो है मुकेश नायक जी हैं, सोशल मीडिया हेड जो है चंचलेश व्यास जी हैं, और शहरयार खान साहब को यहाँ आज डिबेट के लिए भेजा है। तो जिस तरह से कर्नाटका में 4% का जो ओबीसी का जो हिस्सा था, वो उन्होंने जो है, जब टेंडर की बात आई तो उन्होंने रिजर्व कर दिया अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। तो इसी तरह जो है कांग्रेस ने आज शहरयार खान साहब को यहाँ पर जातिगत जनगणना के बारे में बात करने के लिए भेजा है। इनको कोई ओबीसी वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई प्रवक्ता नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से, जो आकर यहाँ पर जो है अपनी ओबीसी वर्ग के बारे में जो है बात कर पाए। आज भाजपा ने, वही मैं यहाँ पर ओबीसी वर्ग का एक कुशवाहा वर्ग से आता हूँ, कुशवाहा समाज से आता हूँ, और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। तो जो है भाजपा जिस तरह से भागीदारी देती है, भाजपा जैसे जातिगत निचले वर्ग को, दलित वर्ग को जैसे आगे लाने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस वहीं पर जब उनकी सरकार में हिस्सेदारी की बात होती है या आगे लाने की बात होती है राजनीति में, तब उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेल देती है। तो आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी कैबिनेट का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ में और अन्य वर्गों के साथ में एक तरह से न्याय करते हुए जातिगत जनगणना के संबंध में एक उचित निर्णय लिया है उचित समय पर। तो अब जो जातिगत जनगणना होनी है, या जनगणना जो भी होनी है 2027 के 26-27 के बीच में होनी है, तो वो होगी, और उसमें जातिगत रूप से होगी। और कांग्रेस को अगर ऐसा लगता है कि उनकी जो मांग थी वो पूरी हो रही है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उस पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? और आज अगर पटवारी जी जो बोल रहे थे, जीतू पटवारी बोल रहे थे कि 11 साल का, अरे कांग्रेस ने इसको मुद्दा कितने दिन पहले बनाया है। आज जो विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले इन्होंने उस जातिगत जनगणना के बारे में बात शुरू की थी पहली बार। तो जो है, जब कांग्रेस को, जब हम सहरिया वर्ग की बात करते हैं, भारिया वर्ग की बात करते हैं, या हम पसमानदा मुस्लिम की बात करते हैं, तब तुम जो है कांग्रेस जो है वो बिल्कुल चुप हो जाती है। और जब जातिगत जनगणना के बारे में बात होती है, तब वो उसके बारे में वो चुप हो जाते हैं, मगर वहीं वो जो हिंदू समाज है उसको बांटने का काम करते हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है। शहरयार जी, यहाँ पर साफ तौर से सचिन वर्मा जी कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है, अगर ये मांग ही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा मांग की गई, बीजेपी ने मांग पूरी कर दी है, तो फैसला तो स्वागत योग्य होना चाहिए। तो मेरे मित्र ने मैडम कल शाम को 7:25 पे दिल्ली में राहुल गांधी ने एआईसीसी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो देखी नहीं शायद। उन्होंने आते से ही सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद करा, और निश्चित ही जो ये सरकार के कारिंदे हैं जो लोकसभा के अंदर
अभी पिछले सत्र तक धक्का मारो और मजाक और परिहास जो हमारे देश की वित्त मंत्री कर रही थी देश की लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, और भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी कहते थे कि जातिवादी क्या है, जाति को तो कोई मांग जो करता है उसको लात मारो। ये इनके अब ये गिनारा है कि वो एक मौर्य साहब आए, उन्होंने झूठ परोस के गए। अरे आप लिख पढ़ के बैठे हैं, आपका ज्ञान बड़ा अल्प है सचिन जी। मैं भी पहले भी आपसे बोला कि आप डिबेट की तैयारी को विस्तृत करके आया करें। 2011 में मनमोहन सरकार जी 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 मनमोहन सरकार ने 2011 में देश में पहली बार जाति जनगणना करी, जो कि हम 13 और 14 में जाके कंप्लीट हुई। 14 के बाद सरकार बदली मई में, तो मोदी जी को 11 साल किसने रोक रखा था उस आंकड़ों को, जबकि स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने 2015 में एक कमेटी बनाई, एक सदस्यीय कमेटी। बिल्कुल आराम से देना, मैं आपकी पूरी बात करती हूँ। वो जो जनगणना की आप बात कर रहे हैं, वो 2011 में हो गई। अरे आप बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके बीच नहीं बोल रहा था। अरे डिबेट को एक एक करके सचिन जी एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। सुनिए, कहिए तो मनमोहन सरकार ने जो जाति जनगणना कराई मैडम, उसको मोदी सरकार ने टेबल के नीचे दबा के रखा। एक कमेटी बना के ढोंग करा, अरुण जेटली जी ने उस कमेटी की घोषणा करी। उस कमेटी ने उसमें और कोई मेंबर उन्होंने नहीं बनाए, सिर्फ उस कमेटी को खुर्द-बुर्द कर दिया और एक निष्कर्ष दिया कि जो मनमोहन सरकार ने जाति जनगणना कराई थी उसका 30.77% डाटा बिल्कुल सही है और सही जाति जनगणना हुई है। तो इस सरकार ने अपने राजनीतिक चश्मे से उस रिपोर्ट को देखा और जातियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और हमारे दलितों को, सारे समाजों को आर्थिक और सामाजिक विकास से 11 साल रोक के रखा। हमारे नेता राहुल गांधी ने पुरजोर अडिग तरीके से हर जगह पे, लगभग 200 जगह पे उन्होंने इस मांग को उठाया। वो लोकसभा जो संसद है हमारा लोकतंत्र का मंदिर, वहां पर और इस सरकार के मंत्रियों ने हाथ प्रयास करा, लेकिन राहुल गांधी ने वहीं पर बोला था कि इसी संसद में हम इस बिल को पास कराएंगे। निश्चित ही राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, वो पिछड़े, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के वो कुचले दबे लोग जो आखिरी लाइन में खड़े हैं, उनकी ये जीत है। निश्चित ही ये कांग्रेस पार्टी के जुझारू नेता राहुल गांधी की जीत है। और मेरे मित्र बोल रहे थे कि शहरयार खान को डिबेट में भेज दिए, इनको ओबीसी नहीं मिला। तो आपको शायद मालूम नहीं है, मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूँ। मेरा समाज जो है मध्य प्रदेश में और देश में पिछड़ों में आता है, तो मैं ओबीसी भी हूँ और अल्पसंख्यक भी हूँ। ज्ञानवर्धन अपना कर ले। रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं खड़गे जी, हमारे मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी जी ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग के। हमारे यहाँ सबको समानता उनके अनुभव के साथ मिलती है। अब जब ये रिजर्वेशन हो जाएगा तो निश्चित ही पार्टी में भी पदों का उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले आप बताइए कि आपके नेता लगातार इसको क्यों रोकने का काम कर रहे थे? आपने 2021 में किसानों का कानून था जो 3 व्यापारियों के फायदे के लिए आपने करा, तो उसको भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर उठाया और उसको आपको वापस लेना पड़ा। आपने ओवरनाइट जीएसटी और ये सब लेके आए, उसमें आपकी हार हुई, आपने झूठ के फैक्ट करे। राहुल गांधी ने जब 20 में कोविड आने वाला था तो पहले ही सचेत करा था 2020 में जनवरी में कि देश में एक भयावह पेंडेमिक टाइम आ रहा है और इसके अवेयरनेस पहले से करे जाए और इसकी इंतजाम पहले से करेगा। तो यहाँ पर इनके गृह मंत्री जो उस टाइम हुआ करते थे वो कोरोना और डरोना और इस टाइप के हल्के वर्ड इस्तेमाल करके वो सब चीजें वो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमारी सरकार गिराने के 2 दिन 3 दिन बाद ही इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। तो इन लोग का जो दूरदृष्टि नहीं है, इसी की वजह से आज देश में बेरोजगार हैं हमारे युवा। किसानों की आय जो मोदी जी 2021-22 में डबल कर रहे थे, आज 25 हो गए, वो नहीं हुई। महिलाओं पे अत्याचार मध्य प्रदेश और देश में बढ़ रहा है, जबकि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। तो निश्चित ही इनकी जो दूरदृष्टि, और विपक्ष कोई मांग उठा दे तो उस पे इतना अड़ी होने लगते हैं कि ऐसा नहीं कि इसका राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिल जाए। और भैया फायदा आप ले लो, हमें तो वो समाज के उन दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़नी थी जो हमने लड़ी।
और जो 11 साल से आप आंकड़े दबा के बैठे थे, अब कहीं ना कहीं ये घोषणा के साथ राहुल जी ने स्वागत भी करा है। और ठीक। इसका माइलेज अगर आपको राजनीतिक लेना है तो लीजिए, हमें ठीक तो है सचिन वर्मा सामाजिक जी। समरसता देखिए, लेना है और वो लेंगे। तो शहरयार खान साहब जो जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं ना, तो वो घोषणा के बाद की गई थी कि ये जो जनगणना है वो जातिगत रूप से की जा रही है। दूसरी बात ये है कि वो जो आपको जनगणना के फिर वही मैं आंकड़े थे, बोलूंगा, ज्ञान देखिए बात लेके बैठा शहरयार करें। खान साहब, अब आप चुप रहेंगे, आप चुप रहें। जी 2011 में वो आंकड़े आ चुके थे, और 2011 में ना तो इनकी ये डिमांड है कि वो जो आंकड़े आए हैं उनकी सिफारिशों को लागू किया जाए, ये इनकी डिमांड नहीं है। इनकी डिमांड ये है बार बार कि साहब जातिगत जनगणना की जाए। आपकी ये अरे डिमांड तो थी 14 साल में तो फिर बहुत 2011 सारी के जो भौतिक आंकड़े हैं चीजें बदल उसको गई। जारी किया जाए, आपने उसको उसकी डिमांड की थी क्या? बड़ी तो क्या बड़ी शहरयार अफसोस खान हो रहा साहब, है कि ये आपको जो है कितना ये ज्ञान, कितना कांग्रेसी ज्ञान अलग है। है, ये पार्टी 11 प्रधान साल अलग है। में पूरे भारत का अब आप चुप भौगोलिक। रहे, अब आप चुप रहे, अब सुन लें। अरे तो मनमोहन आप सिंह जी तथ्यों पे का, तो बात करिए, मनमोहन सिंह जी का आप तथ्यों पे ये तो बात कहना करिए। था। आपको तथ्य मालूम नहीं है, आप अरे आप अगर शांत रहे, बात कर आप शांत रहे, अरे सुनने की क्षमता रखें। 11 अरे सुनने की क्षमता 2011 से रखिए, 14 साल सुनने हुए की नहीं हुए। क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखें आप। अरे मैं भी सुनने आगे की, आगे आप भी आ रहा गलत हूँ, परोसेंगे। मैं आगे भी आ रहा हूँ, मैं आगे भी आ रहा हूँ। मनमोहन आ सिंह जी ने, जाइए। मनमोहन सिंह जी ने वक्तव्य दिया था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो मुस्लिम समाज का है। मनमोहन सिंह जी ने कहाँ दिया है, कहीं कहाँ पर दिया है, बताइए, दलित बताइए, और बताइए, और जो है बताइए, निचले वर्ग के अभी लिए कोई बताइए। बात नहीं बोली थी। अरे वो उनका डॉक्यूमेंट अभी ये कहना बताइए। था कि भारत के अरे संसाधनों बताइए पर ना। पहला हक जो है वो अरे मुस्लिम आप तो समाज का भारत के है। तो संसाधनों को हम जो दलित, है, देखिए, पिछड़े, हम जो ओबीसी है, ये जो आप कुचलने का दलित काम और जो करते हैं। जाति की बात करने वाले, आप जो अभी अभी जो नया आपने एक मुखौटा लगाया है, उस मुखौटे से बाहर आइए। अरे आपके जो लिख पढ़ के आपकी बैठा पहले तो करिए, लिख पढ़ आपकी के बैठा पार्टी करिए। ने पहले तो आप 2011 में पिछड़े ये वर्गों जाति की जनगणना पिछड़े कांग्रेस वर्ग के पार्टी लोगों को, दलित की वर्ग सरकार, को मनमोहन सिंह की सरकार ने उचित स्थान करा दिया था, दीजिए। जिसपे आप कुंडली मार उचित के उस स्थान रिपोर्ट दीजिए। पे मोदी सरकार आप क्या बैठी है, हुई थी। देखिए जब कांग्रेस शहरयार पार्टी के खान, नेता राहुल आप गांधी ने अगली इसके किसी भी पुरजोर डिबेट में पूरे मैं देश आपको का पहले माहौल बोलने बनाया। नहीं दूंगा। और आगामी आप ये मान के विधानसभा चलिएगा। चुनाव में और आपको मैं खामियाजा एंकर है, दिख रहा उनको था, भी बता रहा भुगतना हूँ पड़ेगा। कि जब तो मैं अब उनके उससे आप बीच में बोल घबरा रहा के था, परेशान आपने होकर रोक दिया इसको था कि इस तरह से ओवरनाइट जो आपने, डिबेट करी जब जाएगी, देश तो इस इंतजार तरह कर की रहा था डिबेट कि जो है पाकिस्तान को जवाब संभव दिया नहीं है। जाएगा, तब आप आके बोलते हैं कि जाति जनगणना हम कराएंगे। देखो, अरे जातिगत आप जनगणना जब देश प्रतिष्ठा कर रहा है, पाकिस्तान के घर आंकड़ों में को घुसिए, लागू करने की पाकिस्तान में डिमांड थी आपकी। इस्लामाबाद पे तुम तिरंगा बताओ, लहराइए। पहले स्पष्ट हमारे करो 28 लोग कि शहीद कांग्रेस हुए ने हैं। ये बोला था कितनी कि बार ये 2011 के आंकड़ों को लागू करो। ये डिमांड है आपकी। आपकी डिमांड क्या है? बिल्कुल वो रिपोर्ट क्यों नहीं करी अभी तक? 11 साल क्यों कुंडली आप मार बोलो, के बैठे हुए आप हैं? ये पहले स्पष्ट करो बिल्कुल। पार्टी का स्टैंड क्या है कि जातिगत जनगणना की जाए या आंकड़े जारी किए जाए, पहले ये बताओ। अरे पहले 15 आप ये में बताओ जेटली जी आपका ने स्टैंड कमेटी क्या क्यों है। बनाई? आप अरे अरुण ये जेटली आप जी ये ने बताओ कमेटी कि क्यों बनाई? आंकड़े आपने वो 2011 ढोंग की करा जारी था, करना है वो या दलित जातिगत पिछड़ों को जनगणना हाथ करना मारने है? का ढोंग करा था, पहले जिससे स्पष्ट करो, मध्य प्रदेश में स्पष्ट ओबीसी करो, आरक्षण की पहले रिपोर्ट स्पष्ट बना करो, के बैठे थे। स्पष्ट करो, आपने ठीक, हाई कोर्ट को स्पष्ट करो, गुमराह ठीक। करा, अपने सुप्रीम स्पष्ट कोर्ट करो, को गुमराह करा। स्पष्ट करो, अरे स्पष्ट करो, झूठे लोग हो स्पष्ट आप करो, दलित विरोधी हो, स्पष्ट करो, ओबीसी पहले विरोधी हो, किसान स्पष्ट करो। विरोधी हो, महिला दोनों विरोधी हाथों में हो। से ताली आप नहीं लोग बजाओगे, दोनों सामाजिक हाथों से ताली समरसता मत का कोई बजाओ, बात नहीं करते समझे? हैं? आप ठगे जो हुए है महसूस कर रहे हैं पहले आप 2011 आप के हार आंकड़े के, जारी आपको करना है ठग हार के या ये ये रिपोर्ट बताओ, ये जनगणना कराना पड़ रही है। ये जो तो है समझ आ गया, आपकी जो आपके मंशा नहीं चेहरे का है, पसीना बताना है आपकी ना तो कि आप मंशा लोग है ठग थी हार के ना राहुल आपकी गांधी के आगे घुटने ठीक है, टेकने के बाद ठीक ये है, ठीक है सरकार में शहरयार बनाने जी, की घोषणा करी शहरयार है, जी, ठीक है, जिसमें ठीक है। कांग्रेस सचिन वर्मा पार्टी जी, की जीत है, सचिन वर्मा जी, बार समाज बार के ये वो सवाल भी पिछड़े जरूर वर्ग की पूछा जीत जा है। रहा है। जातीय जनगणना की बात जो कही गई है और कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर भी लगी है कि जनगणना कराई जाएगी। अब हालांकि इस बीच ये भी सवाल है कि जनगणना कब से कराई जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह कि वाकई में जनगणना कराई जाएगी या फिर इससे पहले जिस तरह से बहुत से कानून बने हैं लेकिन उसे जल्द से जल्द लागू नहीं किया गया है। इसको लेकर के इस पर क्या समझा जा सकता है, सरकार के द्वारा क्या पक्ष है, कब से जनगणना करा दी जाएगी? शुरू मेरे से सवाल है। मैं जी सचिन वर्मा जी। जी देखिए, जो जनगणना है वो 2026 में जो है कंप्लीट करके जनगणना के संबंध में जो भी आंकड़े हैं ये वो सरकार ठंडे को लेके बस्ते आना। में तो नहीं चला जाएगा ना? क्यों जाएगा ठंडे बस्ते में? देखिए, जनगणना जो है वो कराने का एक जो पीरियड है वो ऑलरेडी जो है वो निर्धारित है।
सिर्फ कोविड के कारण जो है जनगणना जो है वो उसको जो निर्धारित समय अवधि में नहीं किया जा सका, जो अब कराने सरकार जा रही है। और अब जो जनगणना कराई जाएगी उस जनगणना में जातिगत रूप से जो है सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और जातिगत रूप से आंकड़े जो हैं इकट्ठे किए जाएंगे। चलिए ठीक है शहरयार जी, यानी जनगणना करा दी जाएगी और अब हालांकि श्रेय लेने की जो बात सामने आ रही है उसको लेकर के कहा जा रहा है, आप कहते नजर आ रहे हैं हालांकि ये श्रेय लेने की बात नहीं थी, मांग की गई थी, वो मांग पूरी हुई है और कांग्रेस लगातार ये मांग करती नजर आ रही है। तो हालांकि सरकार आपकी भी रही थी आजादी के बाद से, क्या वजह रही जो जनगणना नहीं हो पाई, जातीय जनगणना? मैडम 2011 में जातीय जनगणना 2011 में मनमोहन सरकार ने डिक्लेयर करी और जो कि 2013 लास्ट तक कंप्लीट हो गई थी। 14 में चुनाव प्रस्तावित थे, हमारी सरकार नहीं रही और ये मोदी सरकार ने आने के बाद उस पर एक कमेटी बना के 2015 में उस पर कुंडली मार के बैठ गए वो रिपोर्ट पे, और ये समाज के पिछड़े दबे कुचले जो वर्ग थे उनके हक को मारा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मांग है देश का समुचित विकास जब ही सुनिश्चित हो सकता है जब देश में जाति जनगणना होने के बाद सामाजिक स्तर पर वो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को लागू किया जाए जो कि सबका सर्वांगीण विकास हो सके। समाज के वो पिछली लाइन में खड़े लोगों का भी विकास अगर साथ साथ होगा तो जो समाज में गैप बन रहा है गरीबी और अमीरी का, वो गैप खत्म होगा तो निश्चित ही ये हीन भावना भी खत्म होगी और देश जो हमारा विकास कर रहा है वो रात दुगनी नहीं रात चौगनी और दिन एट टाइम में विकास करेगा। तो ये है हमारी सोच, राहुल गांधी की सोच। ये लड़ाई थी और इन्होंने उस लड़ाई को देखें आप, मध्य प्रदेश में भी ओबीसी का ये 2019 से हक मार के बैठे हैं। पहले हाई कोर्ट को ये गुमराह करते रहे, फिर वो सारी अपीलों को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया, वहां पर भी सरकार जाके अपने महाधिवक्ताओं के थ्रू उस हेयरिंग के टाइम पे नहीं उपस्थित होते हैं और डेटे बढ़वाते हैं। ये इनका चाल चरित्र बताता है कि समाज में ओबीसी विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, ये किस समाज के साथ खड़े हैं ये पता नहीं चलता। इनके नेताओं के भाषण और लोकसभा के अंदर परिहास बताते हैं कि ये लोग संकीर्ण सोच वाले हैं, ये समाज में भेदभाव और गैप रखना इनका मंतव्य रहता है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों को समाज में बराबर का हक दिलाने की लड़ाई लड़ती है। हमारी लड़ाई ये थी, इनको अगर माइलेज लेना है तो हमारे तरफ से ये राजनीतिक माइलेज ले ले, लेकिन समाज का वो पूरा ठीक है। सचिन जी साफ तौर से शहरयार जी कहते नजर आ रहे हैं उनकी मांग है और उनकी मांग को पूरा किया जा रहा है। हालांकि माइलेज लेने का अगर बीजेपी को शौक है तो बीजेपी ले। देखिए अगर उनकी मांग थी और मांग पूरी हो रही तो उनको उसके बाद में जो है और माइलेज भी वो अगर हमको देना चाह रहे हैं तो ये शहरयार खान साहब की भलमनसाहत है, क्योंकि कांग्रेस का चाल चरित्र इस तरह का कभी भी पूर्व में नहीं रहा है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है, आप देश को ये भी इंश्योर कर दें कि किसी के वकील के थ्रू आप जाके वहां पर सुप्रीम कोर्ट में इसको रोकने की मांग तो नहीं करवा देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो यही देखा गया ओबीसी आरक्षण के मामले में। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के ये सवाल है, एक तो आप टाइम निश्चित कर दें, कितने टाइम में ये जाति जनगणना पूरी हो जाएगी और इसमें सरकार कैविएट लगाएगी क्या सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्टों में कि हमको सुना जाए अगर कोई ऐसी मांगे आती है। आप पर्दे के पीछे से बहुत सारे खेल खेलते हैं। चलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।